महादेव कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी भी दी तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नमस्कार मित्रों, आज हम भोलेनाथ के ऐसे अमूल्य वचनों को सुनने वाले हैं जिन्हें सुनकर मन की थकान हल्की हो जाएगी, भीतर की बेचैनी शांत होने लगेगी। लोग कहते हैं भगवान देर करता है, लेकिन शिव कभी देर नहीं करते। वो तैयार करते हैं ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम संभाल सको। भोलेनाथ कहते हैं बिना शब्दों के, भाग मत, टूट मत, बस टिके रहो, क्योंकि जो टिक जाता है वही बदलता है। देखो शिव को, ना कोई शिकायत, ना कोई अपेक्षा, ना कोई डर, फिर भी उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, क्योंकि जिसने कुछ खोने का डर छोड़ दिया वही महाकाल बन जाता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तो याद रखना, भोलेनाथ अंत के देव नहीं, पुनः आरंभ के देव हैं। शमशान उनका स्थान है, क्योंकि वहीं से नया जन्म होता है। इसलिए आज अगर जीवन तुम्हें शमशान जैसा लग रहा है तो डरना मत, परिवर्तन पास है। बस इतना कहो, हे भोलेनाथ, मैं टूट सकता हूं पर रुकूंगा नहीं। फिर देखना, तुम्हारे भीतर एक शांत, अडिग और अजेय शक्ति जागेगी, जो हार के बाद भी खड़ा होना सिखाते हैं, जो दर्द को शक्ति बना देते हैं, जो इंसान को महाकाल की याद दिलाते हैं। जब जिंदगी धीरे धीरे सब कुछ छीनने लगे, जब हर सुबह एक नई चिंता के साथ आए, जब रातें सवालों से भारी हो जाएं, तब इंसान सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है, भगवान अब मैं क्या करूं? और अगर वो सवाल सच्चे दिल से निकला हो तो उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिलता है। यही अनुभूति भोलेनाथ है। भोलेनाथ कोई कल्पना नहीं है, वो कोई डराने वाली शक्ति नहीं, वो कोई दूर बैठा भगवान नहीं। वो चेतना है जो तब जागती है जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं। लोग कहते हैं शिव सरल हैं, लेकिन सरल होना कमजोरी नहीं होती। सरल होना सब कुछ समझ लेने के बाद अहंकार छोड़ देने का नाम है। देखो शिव को, न मुकुट, न सिंहासन, न सेना, फिर भी तीनों लोग उनके चरणों में। क्यों? क्योंकि जिसे कुछ चाहिए नहीं होता उसे कोई हरा नहीं सकता। आज इंसान इसीलिए टूटता है क्योंकि उसे बहुत कुछ चाहिए, मान सम्मान, पहचान, सफलता, स्वीकृति, प्यार, और जब ये सब नहीं मिलता तो भीतर अंधड़ चलने लगते हैं। शिव का मार्ग अलग है। वो कहते हैं पहले भीतर शांत हो जाओ, फिर जो होगा वो अपने आप होगा। शिव ध्यान में बैठे हैं, लेकिन ये ध्यान आंख बंद करने का नहीं है। ये ध्यान है सब देख लेने के बाद भी अशांत ना होने का। आज तुम कहते हो मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन जरा सोचो, क्या परेशानी बाहर है या भीतर? शिव हमें यही सिखाते हैं, समस्या जीवन में नहीं, उससे चिपकने में है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला, जहर निकला। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पहले विष आएगा, फिर अमृत, और जो विष से डर गया वो अमृत के योग्य नहीं। देवता भी उस जहर से डर गए, दानव भी पीछे हट गए, लेकिन शिव आगे आए। उन्होंने जहर पिया पर उसे कंख में रोक लिया। जब भी मन डूबता है और राह नहीं दिखती तो ओम नमः शिवाय कहकर चलते रहो। भोलेनाथ के नाम में अटूट विश्वास रखो, क्योंकि वही वो शक्ति हैं जो तेरे हौसले को फिर से जगाते हैं। श्री भोलेनाथ की भक्ति में ही जीवन की असली ताकत है। भोलेनाथ कहते हैं धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो, तो हर राह आसान हो जाएगी। जब जिंदगी बार बार तुम्हें तोड़ने आए, जब मेहनत के बाद भी परिणाम शून्य लगे, जब अपने ही समझना बंद कर दें, तो याद रखना, भोलेनाथ वहीं होते हैं जहां इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। भोलेनाथ राजा नहीं थे, पर उनसे बड़ा कोई राजा नहीं। उनके पास महल नहीं थे, पर पूरा ब्रह्मांड उनका घर था। यह हमें सिखाता है, शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। ताकत पद से नहीं, धैर्य से आती है। जब समुद्र मंथन हुआ और जहर निकला तो किसी देवता ने नहीं कहा मैं पी लूं। भोलेनाथ आगे आए, क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो जहर को भी दुनिया के लिए रोक ले। नीलकंठ बनने का मतलब है दर्द सहना पर दूसरों को बचाना।
अगर आज तुम्हारे जीवन में भी दर्द है, संघर्ष है, अन्याय है, तो समझ लेना भोलेनाथ तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बना रहे हैं। दर्द को भीतर आने देना, लेकिन उसे जीवन पर हावी ना होने देना। आज अगर तुम्हारे जीवन में दर्द है तो यह संकेत है तुम किसी परिवर्तन के द्वार पर हो। भोलेनाथ कभी नहीं कहते दर्द मत सहो, वो कहते हैं दर्द को समझो, क्योंकि जो दर्द को समझ लेता है वो डर से मुक्त हो जाता है। शिव शमशान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान अंत नहीं है। शमशान मिथ्या पहचान का अंत है। वहीं नया जन्म होता है। आज तुम्हें अपना जीवन शमशान जैसा लग रहा है, सब कुछ जैसे राख हो गया हो, तो डरना मत। शिव वहीं प्रकट होते हैं जहां सब खत्म लगता है। लोग कहते हैं भगवान मेरी नहीं सुनते, लेकिन सच यह है भगवान हमारी आवाज नहीं, हमारी तैयारी सुनते हैं। शिव देर नहीं करते, वो इंतजार करते हैं ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम संभाल सको। आज अगर तुम्हें लग रहा है मैं अकेला हूं, तो याद रखना अकेलापन शिव का द्वार है। भीड़ में भगवान नहीं मिलते। शिव अकेले हैं, लेकिन निर्बल नहीं। वो अकेले हैं क्योंकि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। और जब इंसान अपने भीतर इसी अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, तभी वो डर से मुक्त होता है। भोलेनाथ कहते हैं डरो मत, टूटो भी मत, बस टिके रहो, क्योंकि जो टिक जाता है वही बदलता है। आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। याद रखना शिव भक्त रोते नहीं, पिघलते हैं, टूटते नहीं, ढलते हैं, हारते नहीं, शांत हो जाते हैं। और जब इंसान भीतर से शांत हो जाता है तो बाहर की कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। आज बस इतना कहो, हे भोलेनाथ, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं भाग भी नहीं रहा। इतना कहना काफी है, क्योंकि जहां इंसान रुकता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। इंसान सबसे ज्यादा जिस बात से टूटता है वो है इंतजार। हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। हम सच्चे रहते हैं पर लोग धोखा देते हैं। हम सही रास्ते पर चलते हैं पर मंजिल दूर जाती दिखती है। और तब मन पूछता है भगवान आखिर कब? शिव इसका उत्तर कभी शब्दों में नहीं देते, वो उत्तर देते हैं समय के माध्यम से। शिव काल के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल का अर्थ सिर्फ विनाश नहीं है। महाकाल का अर्थ है समय से परे चेतना, जो जल्दी में नहीं पर कभी चूकता भी नहीं। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वो कमजोर है, समस्या यह है कि वो जल्दी चाहता है। जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, जल्दी सुख, जल्दी परिणाम। लेकिन शिव का मार्ग धीमा है, गहरा है और स्थायी है। वो कहते हैं जो टिके रहना सीख गया वो जीत चुका। देखो शिव को, वो क्रोधित भी होते हैं तो भी शांत रहते हैं। वो नृत्य करते हैं तो भी केंद्र में स्थिर रहते हैं। यह हमें सिखाता है बाहर कुछ भी हो, भीतर संतुलन बना रहना ही साधना है। आज तुम कहते हो मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन जरा सोचो, क्या बीज बोने के तुरंत बाद फल मिल जाता है? नहीं, पहले अंधकार होता है, फिर मिट्टी का भार, फिर संघर्ष, तभी अंकुर फूटता है। शिव कहते हैं अगर जीवन तुम्हें दबा रहा है तो समझो तुम बढ़ने वाले हो। कर्म का नियम बहुत शांत होता है। वो शोर नहीं करता, वो चेतावनी नहीं देता, वो बस सटीक परिणाम देता है। लोग कहते हैं उसने गलत किया फिर भी खुश है। हां, अभी खुश है। कर्म देर से आता है लेकिन गलत पते पर कभी नहीं पहुंचता। शिव का न्याय तुरंत नहीं होता पर अंतिम होता है।
इसलिए शिव भक्त को कभी बदला नहीं लेना पड़ता। वो बस सही कर्म करता है और शांत रहता है। आज अगर तुम्हें अपमान सहना पड़ रहा है, अनदेखा किया जा रहा है या तुम्हारी कीमत नहीं समझी जा रही, तो यह संकेत है तुम्हारा अहंकार टूट रहा है। और जहां अहंकार टूटता है वहीं शिव प्रवेश करते हैं। शिव अहंकार नहीं तोड़ते, वो उसे भस्म कर देते हैं। भस्म का अर्थ है कुछ भी शेष न रहे। आज तुम जिसे मैं कहते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है। शिव कहते हैं मैं को थोड़ा हल्का करो ताकि जीवन हल्का हो सके। शिव कभी नहीं कहते सब छोड़ दो। वो कहते हैं जुड़ाव छोड़ दो। काम करो पर चिपको मत। प्रयास करो पर अपेक्षा मत पालो। जब इंसान अपेक्षा छोड़ देता है तो वो टूटता नहीं, वो सीखता है। आज असफलता तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, वो तुम्हें साधक बना रही है। शिव साधना जंगलों में नहीं, जीवन में होती है। जहां अपमान है वहां साधना है। जहां संघर्ष है वहां साधना है। जहां अनिश्चितता है वहां साधना है। शिव कहते हैं तुम्हें सब समझ आ जाए ये जरूरी नहीं, तुम बस भागो मत। भागना ही हार है, रुक जाना नहीं। देखो शिव को, वो स्थिर हैं इसलिए शक्तिशाली है। जो स्थिर नहीं रह पाता वो बिखर जाता है।